हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक कैट। हमारा आज का टॉपिक है वेब थिंकिंग फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस। क्रिएट डिवाइसेस विच आर ऑफ द वेब रेदर देन दोज विच जस्ट एग्जिस्ट ऑन द वेब। जब हम कोई भी आईओटी डिवाइस डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसे वेब का हिस्सा समझना चाहिए। मतलब कि आईओटी डिवाइस डिज़ाइन करते समय हमें उसे एक गैजेट्स की तरह नहीं देखना चाहिए कि ये एक गैजेट है, मशीन है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, ऐसे नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उसे इंटरनेट का हिस्सा समझना चाहिए। मतलब कि हमें ऐसे डिवाइस क्रिएट करना है जो कि वेब सर्विसेज से स्मूथली इंटरेक्ट कर पाएँ, वेब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, यूज़र फ्रेंडली हों, सिक्योर हों और स्केलेबल हों, जैसे कि कोई भी अच्छी वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस होते हैं। इसे हम स्मार्ट लाइट बल्ब के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। स्मार्ट लाइट बल्ब एक आईओटी डिवाइस है जो कि वेब का हिस्सा है। इसमें वेब सर्विसेज इंटीग्रेटेड है, क्योंकि अगर ये कोई नॉर्मल गैजेट्स होता जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता तब हम इसे ऐप के थ्रू ऑन और ऑफ कर पाते। बट क्योंकि ये आईओटी डिवाइस है, मतलब कि इसमें वेब सर्विसेज इंटीग्रेटेड है, तो यहाँ पे इस स्मार्ट बल्ब को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम इसे कैलेंडर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम इसे अलार्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम इसे स्मार्ट डोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इसे अलार्म के साथ कनेक्ट किया है तो मॉर्निंग में जब हमारा अलार्म बंद होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइट्स हैं ये ऑन हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमने इसे स्मार्ट डोर लॉक के साथ कनेक्ट किया है तो जब हम डोर को अनलॉक करेंगे, अगर हम रात में डोर को अनलॉक करते हैं तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं, जो स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, वो नॉर्मल गैजेट्स की तरह नहीं होते जो सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट हैं और हम उन्हें ऐप से ऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि वो वेब का ही एक पार्ट होते हैं, वेब का ही एक हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पे कई सारी वेब सर्विसेज इंटीग्रेटेड हैं और यही आईओटी डिवाइसेस की इम्पॉर्टेंस है, यही इसकी खासियत है, जिसकी वजह से ये जो डिवाइस हैं ये हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे डेली लाइफ का एक नेचुरल पार्ट बन जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है स्मॉल पीसेस लूजली जॉइंट। व्हेन बिल्डिंग अ सर्विस इट्स बेटर टू कीप द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट इंडिपेंडेंट रेदर देन टू टाइटली कनेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई सर्विस बिल्ड करते हैं तो बेटर रहता है कि उसके सेपरेट सेपरेट पार्ट हों, स्मॉलर पार्ट्स हों, डिफरेंट पार्ट्स हों जो कि एक साथ काम करते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो अपनी वर्किंग के लिए दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो इसी को हम लूजली जॉइंट बोलते हैं, स्मॉल पीसेस लूजली जॉइंट। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे, स्मॉल पार्ट होंगे, लेकिन वो टाइटली कनेक्टेड नहीं रहेंगे, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इंटरनेट इसीलिए सक्सेसफुल है। हमने देखा है कि इंटरनेट में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं, लेकिन वो किसी सिंगल प्लेस पे कंट्रोल नहीं होते। तो इस तरह की अगर सर्विस है जहाँ पे कई सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं जो मिलके काम करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वहाँ पे हम किसी भी पार्ट को इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी पार्ट में फेलियर है तो उसे फिक्स कर सकते हैं, दूसरे पार्ट पे उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से स्मॉल पीसेस लूजली जॉइंट, इस कंसेप्ट को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम पूरे सिस्टम को फ्लेक्सिबल और रिलायबल बना सकते हैं। स्मॉल पीसेस लूजली जॉइंट सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस। यहाँ पे हर एक पार्ट, हर एक कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि वो अपनी वर्किंग के लिए किसी दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं होता है, जिससे कि सिस्टम फ्लेक्सिबल बनता है और हम उसे इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसमें सिस्टम को हम इजीली एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें इजीली कोई भी न्यू पार्ट, कोई भी न्यू कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। हमको मेजर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही हम इजीली एक्सपांड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है रेजिलियंस,
क्योंकि अगर इसमें कोई भी पार्ट फेल होता है तो पूरे सिस्टम पे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंप्लीट सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं होगा, बल्कि अगर कोई एक पार्ट फेल होता है तो जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं वो अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये अपनी वर्किंग के लिए किसी दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे कंप्लीट सिस्टम ब्रेकडाउन का जो रिस्क है वो रिड्यूस होता है। मॉड्यूलैरिटी, यहाँ पे हम सिस्टम को स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट से बनाते हैं, तो इसमें स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल होते हैं, और जब स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स होंगे तो हम उन्हें ईजीली डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हमें सिस्टम में कोई न्यू टेक्नोलॉजी रखना है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडिविजुअल कंपोनेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, उसे अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि सिस्टम को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, जिससे कि फेलियर के चांस रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास सिटीजन्स ऑन द इंटरनेट। जब हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन्स ऑन द इंटरनेट, तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी IoT डिवाइस हम बनाएंगे वो इंटरनेट के मेन सिस्टम और रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे कि हमें मालूम ही है कि जितने भी डिवाइस होते हैं जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, वो एक कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जैसे कि IP, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑलरेडी हमारे पास रूल्स है, ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम है, प्रोटोकॉल्स हैं, तो हम कोई नया रूल, कोई नए प्रोटोकॉल्स डेवलप नहीं करने वाले हैं, बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम और रूल्स है, हम उसका यूज़ करेंगे। तो जो हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रही है हम उसी का यूज़ करेंगे। उसकी हेल्प से हम इजीली IoT डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल वर्क ना करे, जैसे कि एक्सट्रीमली लो पावर्ड सेंसर्स, तो उस केस में हमें न्यू ओपन स्टैंडर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि इस इशू को एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।